प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ई क्लास में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ रहे हो बीए तृतीय वर्ष आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें मैथिली शरण गुप्त विरचित यशोधरा खंड काव्य को हम पढ़ रहे थे, जिसके कुछ अंश कुछ गीत हमारे लिए 2-3 गीत हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन्हें हम रोज़ ही वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो आज पुनः एक बार उसी गीत की एक कड़ी कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हूँ इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किसके मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, यहाँ यशोधरा सिद्धार्थ के रात्रि में बिना कहे जाने का जो प्रसंग है उससे क्षुब्ध है, दुखी है और नारी अस्मिता और नारी सम्मान गर्व, नारी गर्व की, नारी गौरव की बात करती है और भारतीय नारी का सच्चा प्रतिनिधि बन करके इस गीत में यशोधरा हमारे सामने उपस्थित होती हैं। और वो इस बात का मलाल उनको है कि वन को जाएं सिद्धार्थ, तपस्या करें, सिद्धि प्राप्त करें, आध्यात्म उन्नति प्राप्त करें, लेकिन नारी को सहगामिनी बनाकर, इस तरह का चिंतन यहाँ कविता में है। तो यहाँ नारी उद्धार की एक बात रखी है। आपको ये पता भी है, मैंने बताया भी है कि अजय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आज्ञा से इनके शिष्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने उपेक्षित पात्रों पर अपने काव्य लेखनी चलाई। जैसे यशोधरा जो है वो उपेक्षित पात्र थी, उर्मिला भी इसी तरह साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने की, जिसके कुछ अंश हमने पढ़े। तो यहाँ उपेक्षित महिलाओं को, वंचित तिरस्कृत महिलाओं के लिए भारतीय समाज में जो सम्मान होना चाहिए, जो प्राचीन गौरव यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो सिद्धांत यहाँ रहा, उसको पुनः कवि की लेखनी एक तरह से पुनः प्रस्फुटित करना चाहती है, पुनः पटल पर लाना चाहती है। तो नारी अस्मिता की आवाज़ यहाँ उठाई गई है। तो यशोधरा कहती है कि नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, यद्यपि नयन जो नेत्र हैं उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन इनसे तो निश्चित रूप से आंसू बहते हैं, नयनों से तो सदै हृदय वे कैसे सहते। और उन सिद्धार्थ के जो है हृदय जो था वो बहुत ही सदै का मतलब दयावान था। वे दयावान सिद्धार्थ जो दयालु हृदय के थे, वो इन मेरे बहते हुए आंसुओं को कैसे सहन कर सकते थे, अर्थात कदापि नहीं कर सकते थे। तो ये भी विचार एक प्रकार से यहाँ यशोधरा को आ रहा है कि मैं उन पर ही पूरा आक्षेप और पूरी गलती क्यों थोपने लगी, गए तरस ही खाते। वो निश्चित रूप से मुझ पर तरस खाकर ही ऐसा सोच कर गए होंगे, फिर भी वो सकारात्मक सोचती है। यशोधरा यहाँ अपने पति सिद्धार्थ को भारतीय परंपरा के अनुसार पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति पर दोष आरोपण नहीं करती है। हालांकि उनके नहीं बतलाकर जाने से क्षुब्ध है, दुखी है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भी यशोधरा देखिए, ऊपर की पंक्तियों में सभी जगह यही है कि नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, उन्हें मेरे जो नेत्र हैं वो निश्चित रूप से निष्ठुर कह रहे हैं, कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन मेरे नेत्रों से जो आंसू बहते, क्या वो दयावान हृदय वाले सिद्धार्थ इन आंसुओं को देख पाते। अर्थात यदि मैं रुदन करती, उनके जाने पर रोती, तो निश्चित रूप से वो इसको सहन नहीं करते। इसीलिए वो तरस खा करके मुझ पर दया करके, क्योंकि वो दयावान है इसलिए दया करके वो मुझ पर वहाँ मुझे छोड़ करके बिना कहे ही सोता हुआ छोड़कर रात्रि में चले गए हैं। यही प्रश्न उठाती है यशोधरा, लेकिन फिर भी वो मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावें वो सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालुम दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यहाँ दूसरी बात और यशोधरा के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जाएं
यशोधरा कहती है कि जाएं, भले ही से चले जाएं, सिद्धि पावें, वो सुख से सुखपूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें। दुखी न हो इस जन के दुख से, और मेरे दुख से इस जन का अर्थ यहाँ यशोधरा के लिए आया है कि यशोधरा के दुख से वो दुखी नहीं हो कि वो प्रियतम के वियोग में कितना कष्ट पा रही होगी। ऐसा सोचकर बुद्ध को या सिद्धार्थ को मैं कहूँ कि कोई दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी मंगल कामना यहाँ पर एक भारतीय सभ्य नारी के रूप में जो विचार होने चाहिए वो यशोधरा के हैं। उपालम दूँ मैं किस मुख से, और उपालम का अर्थ है उलाहना। मैं उनको किस मुख से, कौन से मुख से उलाहना दूं, अर्थात मैं एक भारतीय पतिव्रता नारी हूं और मैं मेरे पति को इस तरह से उलाहना नहीं दे सकती, क्योंकि उलाहना भी यदि दूं तो वो मेरे कारण किसी कष्ट के भागी नहीं हों, दुख नहीं पावें। ऐसी मैं मंगल कामना उनसे करती हूँ। आज अधिक वे भाते, वो यद्यपि चले गए हैं तो निश्चित रूप से और भी अच्छे लगते हैं। उनके जाने से मुझे उनके प्रति दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, सद्भाव उत्पन्न हुआ है। उनके जाने से मैं सुखी महसूस कर रही हूँ, और वो और भी अधिक अच्छे मुझे लगते हैं, क्योंकि आपको ये पता ही है कि जब दूर दूर होते हैं प्रियतम या प्रियतमा तो निश्चित रूप से उनमें प्रेम का आधिक्य होता है, प्रेम बढ़ जाता है, घटता नहीं है। तो यहाँ पर एक भारतीय नारी के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने चित्रित किया यशोधरा को, जो सिद्धार्थ यानी कि बाद में जो कैवल्य ज्ञान प्राप्ति निर्वाण प्राप्ति करने के बाद बुद्ध कहलाते हैं। तो उन तथा कथित रूप से मैं कहूँ तो भगवान बुद्ध जो है उनकी पत्नी यशोधरा यहाँ पर एक क्षोभ, एक नारी सुलभ कष्ट, एक पीड़ा, एक वियोग कहें वो भोग रही हैं, और उस वियोग में भी वो कहीं न कहीं कोई सुख तलाशने की कोशिश कर रही हैं। उसी वियोग में वियोगजन्य दुख में सुख की तलाश, अस्मिता की तलाश और नारी गौरव जो है की खोज, ये सब बातें यहाँ देखने को हमें मिलती हैं। और ये निश्चित रूप से एक भारतीय सभ्य नारी के दर्शन हमें ये काव्य कराता है। और आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, और ये वीडियो की जो श्रृंखला आगे चलती रहेगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही परिश्रम के द्वारा इन वीडियो को बना रहे हैं। आप निश्चित रूप से इनका लाभ उठाएं और इनको बार बार देखें। वीडियो जो प्रत्यक्ष क्लास है उससे भी अच्छे आपको सिद्ध हों, साबित हों। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे, और आप पुनः जो है इनका जब भी आपको समय मिले घर पर आप इनको देखते रहें और धीरे धीरे पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगली कक्षा जो है कल हम पुनः आपको एक वीडियो छुट्टी में भी डालेंगे, घर से ही डाल देंगे, छुट्टी में भी आप पढ़ें निश्चित रूप से, और अपने साथियों में से शेयर करें। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उनकी लिंक जगह जगह आप अपने मित्रों में छोड़ दें, ताकि सभी साथियों को इस ई क्लास का, इन वीडियोज़ों का लाभ मिले और वो अधिक से अधिक लाभ ग्रहण करके अध्ययन करें और उनका समय व्यर्थ में नहीं जाए इस कोरोना काल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।